हेलो दोस्तों, सर्प कन्या पार्ट 1 में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि प्यार, नफरत, जादू और चमत्कार से भरी ये कहानी आपको जरूर पसंद आए। हजारों साल पहले एक राजमहल हुआ करता था, जहाँ पर राजा और उसका पूरा परिवार रहा करता था। लेकिन राजा को कई सालों से कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा बहुत ज्यादा दुखी था। लोगों ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था कि वो किसी और से शादी करे। राजा की परेशानी देखकर राजा की दादी ने उसे एक बूढ़ी औरत से मिलने की सलाह दी, जो कि बहुत बड़ी पुजारिन हुआ करती थी। उसने राजा को प्राचीन मंदिर में प्रार्थना करने की सलाह दी। राजा हर सुबह सूरज उगने के पहले ही संतान प्राप्ति की प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाया करता था। और यूं ही कई दिनों तक प्रार्थना करने के बाद राजा के घर में आखिरकार खुशखबरी आ ही जाती है। राजा और उसका परिवार बहुत खुश होता है और राजा और रानी को एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत कन्या प्राप्ति होती है। समय बीतता है और बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती है और उस बच्ची के चेहरे में अलग ही चमक और रोशनी दिखाई देती है। बच्ची की देखभाल करने के लिए एक औरत हुआ करती है, जो आजकल थोड़ी परेशान रहती है। रानी के पूछने पर उसने बताया कि रात में बच्ची के कमरे से जब उसे कोई हलचल की आवाज आई, तब उसने देखा कि उस बच्ची के बालों में चोटी की जगह सर्प की एक पूंछ लटक रही है, जिसे देखकर वो बहुत परेशान और डर जाती है। पर वो कई दिनों से ये बात अपने ही अंदर छुपा कर रखती है, क्योंकि अगर किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ तो उसे राजमहल से निकाल दिया जाएगा और साथ ही बहुत बड़ी सजा भी दी जाएगी। रानी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और जाकर राजा को बताती है। राजा गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उस औरत को दरबार में पेश करने के लिए कहता है। और आगे क्या होगा ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं सर्प कन्या पार्ट 2 में।